विज्ञान का जो मेन जो पार्ट, मतलब सौर विज्ञान की प्रोग्रामिंग, अभी आने वाला जो गुड़ी पड़वा है उसी दिन हमें कुछ ना कुछ करना है। हम सनातनी है और इस विज्ञान को हमारे पास हमारे पूर्वजों ने लाया है। और ये जो विज्ञान है ये सतयुग से लेके अभी कलयुग तक इस विज्ञान को हम फॉलो कर रहे हैं और बहुत लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मगर एक समय ऐसा आया कि वो विज्ञान लोग भूल गए, उसके जो पर्व है वो भूल गए, उसकी क्रिया भूल गए। मगर एक बात हर एक स्टेट ने रख दी, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र है। इन राज्यों ने इसको फॉलो करना चालू किया। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। आप कोई भी त्योहार देखेंगे साउथ में और इस राज्य में ज़्यादा हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है पर अलग तरह से हो रहा है। तो इस सौर विज्ञान में इतना मिरेकल दिया है और वो अगर हम उस दिन को, क्योंकि वो एक परिवर्तन है, उस परिवर्तन दिन को अगर हम अपने जीवन के अंदर लाएंगे, उसका अगर हम प्रोग्राम करेंगे, सेटअप करेंगे, तो ऐसा कहा गया है कि आपका पूरा साल अच्छा जाने वाला है। क्योंकि आज जब मैं सौर विज्ञान सिखाता हूँ लोगों को, तो उसमें हम ये प्रोग्रामिंग तो करते ही करते हैं, मगर उसके साथ पूरे सालों की प्रोग्रामिंग होती है। मगर कुछ हमारे सनातनी है जो खोजी है, उन्हें इस ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है। आज हम अभी मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो मैक्सिमम लोग गुड़ी पड़वा के दिन उत्सव मनाते हैं, सिर्फ उत्सव। उठेंगे, सुबह पूजा अर्चना करेंगे, गाड़ी की पूजा करेंगे, घर में साफ सफाई तो होती ही है, मीठे पदार्थ करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, कोई सोना खरीदने के लिए जाएगा, ये सब हम करते हैं। या दोस्तों को मिलने जाएंगे, तो अपने परिजन हैं उनको भी मिलने के लिए हम जाते हैं। मगर इतने तक हमें सीमित नहीं रखना है। ये लाया है गुड़ी पाड़वा, लोगों को पता है ये चैत्र पाड़वा है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्टिंग है। वो स्टार्टिंग हमको पता होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में ही इसके ऊपर प्रोग्राम करते तो इस गुड़ी पाड़वा का सही जो मिशन है, उसका जो उद्देश्य है, वो हम सफल कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को जैसे जैसे मैं पहले से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक हमारा एक प्रोग्राम 1 से 1.25 घंटा तक चलने वाला है। तो मैं थोड़ा बेसिक से लेकर उधर तक मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि समझना चाहिए ना। मैं अभी प्रोग्रामिंग बोल सकता हूँ, मगर ये प्रोग्रामिंग क्यों करना है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग आपको हर साल में इस पाड़वा के दिन करनी है। हम क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं कि 31 ये हमारा न्यू ईयर है, मगर उधर कुछ भी नहीं है, परिवर्तन नहीं है। यहाँ तो पूरा चेंज हो रहा है धरती का पूरा का पूरा। तो यहाँ से ही प्रकृति की शुरुआत है, यानी उधर अभी नया कुछ आ रहा है। क्योंकि अभी होली होकर गई है ना, होली में हम क्या किया, जो लकड़ियां थी वो सब जलाई, पत्ते थे सूखे पत्ते वो सब जलाए, मगर अभी नया अंकुर आया है। वहां से अभी आहिस्ता आहिस्ता वो अंकुर बढ़ने वाला है। और देखेंगे तो आजू बाजू में फूल दिखते होंगे आपको, पीले फूल, लाल फूल, नाच रही है। आप धरती को देखेंगे प्यार से तो देखेंगे तो आप वही दिखेगा, सुंदर दिख रहा है। इसलिए सनातन में पूरा आध्यात्मिक है ये सनातन। मगर इस पाश्चात्य लोगों ने और हमारे कुछ विद्वान लोगों ने उसके ऊपर निगेटिव काम कर रहे हैं, पर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
हमारे ऊपर बहुत लोगों ने आक्रमण किया, क्योंकि हम देखो ना, सतयुग से अभी तक हम काम कर रहे हैं, मगर ये हमारी परंपराएं चलती रही। इसलिए ठीक है, हमें कुछ ये नहीं कर रहे, मगर मैं हर प्रोग्राम के अंदर में मेरे विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि हमारे जितने सारे त्योहार हैं, जितने सारे त्योहार, वो आपको 100% फॉलो करने हैं। मगर आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां आप देखते होंगे, वो प्रोग्राम के अंदर या आपके त्योहारों के ऊपर नियम बना रहे हैं, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, इससे होगा, ये होगा, गलत आप प्रचार कर रहे हैं। तो आपको उधर जाना नहीं, आपका जितना जैसा परंपरा है वैसा आपको इस त्योहारों को फॉलो करना है, तो ही आप अच्छे लेवल तक जाएंगे। और जितने सारे हमारे त्योहार हैं, जितने सारे आप त्योहार देखेंगे, वो सिर्फ चंद्रनाड़ी के ऊपर चालू होते हैं, चंद्रनाड़ी के ऊपर। अभी कुछ नए विद्यार्थी आएंगे, बोलो चंद्रनाड़ी क्या है, सूर्य नाड़ी क्या है, मैं थोड़ा 10 मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ, तो हम आगे के आपको समझ में आएगा। हमारे जो शरीर है, ये हमारे लिए दिया हुआ एक भगवान ने गिफ्ट है, और इस शरीर देने के बाद में ईश्वर ने हमें कुछ व्यवस्था दी है हमारा अच्छा बुरा सोचने के लिए, क्योंकि सबसे बुद्धिमान जो प्राणी है वो मनुष्य है, और उसको जानने के लिए सभी पावर्स उसके पास दिए हैं, अच्छी बुरी सब भावनाएं उसको दी है। वो आनंदी भी है, दुखी भी है, सब कर रहा है, अच्छे भी है, बुरे भी है, सब लोग हैं उसमें। देव लोग भी है आदमी में, और राक्षस भी है, सब टाइप के लोग हैं। मगर ये जो सब प्रक्रिया होती है उनके जीवन के अंदर, उनका प्रोग्रामिंग होता है, उनके जिस घर में रह रहे हैं, जो उनका परिवार है, जो समाज है, वो उनको वैसा बनाता है। अगर हम एक अच्छे परिवार में हैं तो वो संत हो जाएगा, अगर वो निगेटिव बातें कर रहे हैं तो आतंकवादी बन सकता है। तो हमें जो सिखाया है सनातन में कि अच्छी बातें शेयर करो। हम क्या मान रहे हैं कि पूरी धरती को हम एक परिवार मानते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा जो संस्कृति है वो क्या कहती है कि जितना सारा हमारा जो परिवार, हम परिवार में मतलब ये हमारा फैमिली नहीं, उसमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितने सारे पानी है, नदी है, जो भी कुछ है उधर, सागर है, ये सब के सब क्या है, हमारा फैमिली मेंबर है। इस फैमिली को हमको साथ लेकर चलना है, और उसकी पूजा करते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं। और देखो ना, वो हमें ज्यादा से ज्यादा देते हैं। आज देखते हैं, आज अब भारत का हम नहीं, हम पूरे धरती में आप देखेंगे, आज सुजलम सुफलम कौन है ना, भारत देश है। कितनी भी आपदा आए, मगर हमारा भारत देश एक जगह पर टिका हुआ है। ये क्यों? क्योंकि ये परंपरा ही है ना। आज भी लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कुछ लीडर्स होते हैं, हमारे आ गए हमारे 60 साल तक, उन्होंने क्या किया, भारत का प्रचार हो गया, पूरे विश्व को हमने एक कुटुंब माना है, इसलिए सब लोग हमारे पास आ रहे हैं, इसको अभी ज्ञान ले रहे हैं, और भारत कभी दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करता। तो इसलिए हमारे लिए ईश्वर ने, इतना याद रखो, आप तो एक पिंड हो, एक शरीर हो, आपके लिए 2 नाड़ियां दी है ईश्वर ने अच्छा बुरा सोचने के लिए, तो उसका सही इस्तेमाल हमें करना है। एक है चंद्र नाड़ी, मतलब लेफ्ट साइड में होती है, एक सूर्य नाड़ी जो राइट साइड में होती है। और जब उनका संगम होता है वो कुछ क्षण के लिए, 1-1.5 घंटे के बाद में, तो वो एक सुषुम्ना क्रिया होती है, और वो आध्यात्मिक नाड़ी है। उसमें कुछ अच्छा काम है, बुरा काम है, ये सब उसमें होता है। मगर हम संसार ही है, और इसमें हम संसार में ये 2 नाड़ियों का हम यूज करने वाले, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। और ये चंद्र नाड़ी भी कैसी है, चंद्र नाड़ी ये लॉन्ग लाइफ का प्रोग्रामिंग होता है। लॉन्ग लाइफ के लिए हमको सोचना है, क्या करना है, तो चंद्र नाड़ी होती है, और शॉर्ट होता है वो सूर्य नाड़ी होती है। ये तो आपको बेसिक इतना पता हो, तो ये समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड में है वो चंद्र नाड़ी है, और राइट साइड में सूर्य नाड़ी है। अभी इस नाड़ियों को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब उसको प्रोग्राम करना है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, वो हम यहाँ सिखाते हैं। अभी वो दिखना नहीं है, अभी हम देखने वाले हैं कि अभी एक नाड़ी को हम प्रोग्राम करने वाले, जो ग्रंथ में लिखा है, एक वाक्य के अंदर लिखा है
कि हम चैत्र पाड़वा को, चैत्र प्रतिपदा को आपको उस दिन चंद्र नाड़ी फॉलो करनी है, ये उसका रूल है, वो फॉलो करना है। मगर इतना एक ही वाक्य लिखा है, मगर उसका डिकोडिंग कितना बड़ा है। तो मैं बोला ना कि इसका डिकोडिंग देखने के लिए आपको हमारा महाराष्ट्र के अंदर देखना पड़ेगा कि उन्होंने, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, मगर इस टेक्निक को नहीं फॉलो कर रहे, बाकी के सब फॉलो कर रहे हैं। ऊपर का जो उत्सव है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उत्सव में फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उत्सव फॉलो करते करते, इसलिए तो हमारा दिवाली, जो हमारा ये होलिका नहीं, अभी जो आने वाला गुड़ी पाड़वा है, अक्षय तृतीया आने वाली है, बाद में उसके बाद आने वाला है दीपावली पाड़वा होता है, और दशहरा, ये सब हमारे लिए स्पेशल 4 दिन ईश्वर ने दिए हैं। और ये 4 जो दिन है हमारे लिए, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दीपावली का पाड़वा, दीपावली के बाद में, ये 4 हमारे लिए 3.5 मुहूर्त माने जाते हैं, 3.5 मुहूर्त। और सबसे एक जो पहला मुहूर्त है वो है गुड़ी पाड़वा, जो आने वाला है गुड़ी पाड़वा। तो उस दिन वो सिद्ध है, वो सिद्ध तिथि है, सिद्ध की हुई है। आपने जाना होगा कि उस दिन, गुड़ी पाड़वा के दिन आप जानेंगे तो उस दिन का आप टेम्परेचर देखेंगे, ना ज्यादा हीट होगी ना ज्यादा ठंडाई होगी, एकदम बैलेंस होने वाला है उस दिन। देखिए प्रकृति भी कैसी चमत्कार दिखाती है। तो वही बात है, प्रकृति सब कुछ कर रही है, तो उसका ही फायदा करके लेना है। आपको सेट करने को बोलती है, आपको सेट करने के लिए बोल रही है, आप सिर्फ मेरे लिए काम करो, मगर हम नहीं करते, हम उसके विपरीत काम करते। तो वो जानने से पहले हम गुड़ी पाड़वा के बारे में थोड़ा जानेंगे, बाद में हम प्रोग्रामिंग के लिए आखिर में देखेंगे। प्रोग्रामिंग में आपको आखिर का जो 20 मिनट है उसमें पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग में बताने वाला हो, उस तरह से आपको उस टीम को फॉलो करना है, और ये हर साल में आपको करना है। बाकी कुछ मेरे विद्यार्थी वो तो पूरे साल भर के जितने प्रोग्रामिंग होते वो करते हैं, पर मगर जितने नए विद्यार्थी जो खोजी है, जो ढूंढ रहे हैं इस शास्त्रों को, क्योंकि एक कहने वाला भी कोई नहीं, बताने वाला भी कोई नहीं है, तो आपको मैं पूरी एकदम रूटीन से बताऊंगा। तो आप जानेंगे, अरे ये तो मेरे नाना जी ने मैंने बोला था, ये मैंने कभी सुना था, मैंने कभी पढ़ा था, पर इसका मुझे अर्थ पता नहीं था, तो इसका पूरा डिकोडिंग मैं करने वाला हूं। तो पहले आप जानिए कि इसका मैंने जैसे बताया कि सतयुग से चालू है, सतयुग से। ऐसे बोलते कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन, मतलब गुड़ी पाड़वा के दिन, उसी दिन सृष्टि का उन्होंने क्या किया, ओपनिंग की, रचना कर दी। और रचना होने के बाद में आगे आप देखेंगे सतयुग, त्रेता युग, बाद में द्वापर युग, कलयुग। इसमें हर एक युग में उसके ऊपर काम होते होते गए। जैसे कि हम जानते हैं, हम रामायण देखे होगी, तो रामायण में जैसे कि उन्होंने क्या किया, असुरी शक्ति का नाश, मतलब वो उसने बाली का वध किया था। तो उधर एक वही दिन था के बाद जब श्री राम जी आ गए अयोध्या, तो उसका एक उत्सव मनाते हैं। अभी हमारे पास जो परंपरा है तो गुड़ी लगाने की, वो उसी का ही प्रतीक है, ऐसे मानेंगे। तो वो एक उत्सव हम निरंतर मनाते आ रहे हैं। बाद में श्री राम जी का राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ था, यानी जब जो उन्होंने तिथि पकड़ी थी तो वही दिन था। बाद में विष्णु ने मत्स्य रूप अवतार धारण करके उधर एक शंकासुर जो राक्षस था उसका भी उसने नाश किया था। तो वो एक वही दिन, वही तिथि थी उसकी। जब हम देखते हैं महाभारत में युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक उसी समय था, क्योंकि उस टाइम श्री कृष्ण जी थे, क्योंकि हर वक्त हर समय श्री कृष्ण जी ये सब बोल रहे थे। श्री कृष्ण जी को पूरा का पूरा ईश्वर विज्ञान और तत्व ज्ञान का पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने उसी समय उसका यूज किया है। अभी आप देखेंगे कि महाभारत में भी आप देखेंगे जब श्री कृष्ण जी युद्ध के लिए जा रहे हैं और उसके साथ अर्जुन को भी लेके जा रहे हैं, पर अर्जुन देख रहा है कि पूरा ये सब कंडीशन अलग है। आप देखते हैं ना, कंडीशन बहुत अलग है, क्योंकि सब हमारे लोग हैं, पर उसको युद्ध कैसा करें। तो उसको वो तत्व जानकर उसको वो एक तत्व के लिए उधर काम किया उन्होंने, और बाद में उसको युद्ध के लिए प्रवृत्त किया।
युद्ध के लिए, तभी आदमी प्रवृत्त होता है। पहले नहीं, हम डायरेक्ट बोलेंगे चल इसको मार, ऐसे नहीं ना। आप मिलिट्री मैन को बोलेंगे तो उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो तैयार होएगा, उसकी ट्रेनिंग होती है 2, 4, 5, 10 साल की। उस ट्रेनिंग होने के बाद में उस जो कुछ दुश्मन प्रति जो कुछ भावना है उनको बताई जाएगी और वो अटैक करेगा। वैसा ही होता है, तो वैसे ही है। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान श्री कृष्ण जी को था। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के हमारे दैवत, तो उन्होंने जब किला जीता तो हर वक्त उन्होंने एक पताका उन्होंने लहराया, हिंदू ध्वज की, आज जो ध्वज माना जाता है, तो उन्होंने एक ध्वज उन्होंने अपनाया उस दिन से, यानी वही दिन भी थी छत्रपति बधाई थी। मैं जैसे बताया कि ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्रा और कर्नाटक ये साइड में मैक्सिमम है। ऊपर भी है कुछ अलग पद्धति से वो लोग फॉलो करते, तो वो जैसे जैसे कर रहे फिर उनको पाड़वा भी पता नहीं क्या है, वो अलग वर्ड कुछ यूज करते तो नहीं, पर पता है उनको कि इस दिन हमको करना है। चैत्र तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये जो हम गुड़ी जो हम अपना रहे हैं, हम महाराष्ट्र में तो गुड़ी लगा रहे हैं, तो उसका एक अलग उसका प्रतीक है, वो सब लोगों को पता है, तो भी हम एक वर्डिंग में यूज करते हैं। वो समझो ऊपर एक लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर जो ऊपर लटका जाता है, बराबर, जो गुड़ी लटकाई जाती है, तो उसको जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो उसको कहते हैं, वो समृद्धि का प्रतीक है। बाद में वो मीठे उसको बताशे कहते हैं, वो क्या है, रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, ऐसा उसका प्रतीक है। फूल मालाई होती है, वो पवित्रता है, यानी गुड़ी मतलब समृद्धि का प्रतीक है, वो एक समृद्धि है, यानी उधर हम विजय पताका बोलते हैं उसको। बाद में नीम का पत्ता ही आरोग्य का प्रतीक माना गया है, और आम के पत्ते भी उस दिन लगाए जाते हैं, वो हमारे तोरण के स्वरूप में। वो मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग के अंदर है। वैसे वैसे जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको उसको प्रोग्रामिंग करनी है। और इस स्वर विज्ञान में आप देखेंगे तो इसमें आप अगर उस दिन आप काम करने वाले जो मैं बताऊंगा, उस दिन आप जो काम करेंगे, तो उस दिन काम करेंगे मतलब आपका जो गोल है, आपका गोल क्या होता है। हर एक आदमी लोग होते हैं, सर्वसाधारण लोग, बड़े लोग हैं ठीक है, उनके बड़े बड़े गोल होते हैं, मगर सर्वसाधारण जो लोग हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि मेरा घर अच्छा चले, सुख शांति हो, समृद्धि हो, आरोग्य हो, ये उनका मानना होता है कि कोई ईड़ा पीड़ा ना हो मेरे संसार में। ईड़ा पीड़ा, ये ईड़ा पीड़ा ये शब्द महाराष्ट्र में ही चलता है। ईड़ा पीड़ा मतलब ईड़ा पिंगला, तो ये सब आपके जीवन के अंदर ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसके लिए ये दिन है। और जैसे मैंने बताया कि इस दिन सबसे ज्यादा यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर उस दिन है, उसी दिन है, बाकी के दिन में नहीं बोल रहा हूं, उसी दिन। और उस दिन से आप देखेंगे हमारे पास ये जो दिन आने वाला है चैत्र का, तो उसी दिन से 9वें दिन तक, 9 दिन तक हमें ये फॉलो करना है, 9 दिन तक, क्योंकि 9वें दिन में राम का जन्म है, नवमी उसके कहते हैं, बराबर, नवमी बोलते हैं उसको। ये 9 दिन चलते, तो अभी भी है। और बाद में एक आती है आगे शारदीय, वो भी है। तो हमें पहला इस अपना चैत्र पाड़वा को हमें प्रोग्राम में लाना है, और ये इसमें हम स्थैर्य के लिए करने वाले, चंद्रनय का यूज करने वाले, लॉन्ग लाइफ का प्रोग्रामिंग के लिए। लॉन्ग लाइफ मतलब इसमें आप साल भी नहीं, हम आगे का साल भी पकड़ सकते हैं, मगर आपका 100%, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए 100% कि मैं अभी कर रहा हूं तो वैसे वैसे जाना है। क्योंकि कोई भी बात एक दिन में बोली वैसी नहीं होती, मगर उसके लिए आपको आपके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मैं कुछ बातें बता रहा हूं तो पूरी की पूरी मेरे ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूं और मैं आपको कुछ करने के लिए बोलने वाला हूं, वैसा ही करना है। आप मुझे भी फॉलो करेंगे और भी कुछ पढ़ेंगे और भी कुछ वीडियो देखेंगे, अरे उसने ये ऐसा बोला था, ये ऐसा बोला था, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे
और कंफ्यूजन की स्टेप बहुत मेरे विद्यार्थियों को पता है क्या होती है। उसकी स्टेज है सुषुम्ना, ये सब लोगों को पता है। मगर मुझे आपको ये प्रोग्रामिंग करना है, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना है। इसमें देखो, मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ वही फॉलो करनी है। यहाँ कभी भी कम ज़्यादा नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उठने से लेकर तक वजास तक। और ये पढ़ा है आपने, छोटी सी बुक 30-40 बुक में भी पढ़ा है, या मेरे वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा। अगर कोई नए हैं तो मेरा जगन्नाथ सातड़ेकर नाम का चैनल है, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने में कुछ ना कुछ प्रोग्राम लाता हूँ। क्योंकि आपको किसी ने इनवाइट किया हुआ इस प्रोग्राम के लिए, आपको पता नहीं होगा, तो इसकी इसलिए जानकारी भी आपको उस चैनल के अंदर आपको मिल सकती है। आप जाइए उधर, ज्वाइन हो जाइए, आप उधर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को ऑन करके रखो, तो आने वाले भविष्य में मेरे वीडियोस हैं या मेरे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता हूँ। आप देख सकते हो उसके अंदर और आप ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। अभी हम उसमें क्या करने वाले हैं, हम सुबह की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सुबह की प्रोग्रामिंग के बाद में हम एक रात की भी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, और गुड़ी को भी स्थापना करने वाले, और बाद में दरवाजे के हम रंगोली निकालने वाले, तोरण भी लगाने वाले। तो आपने समझा, पहला सबसे पहले क्या किया आपने कि सौर विज्ञान क्या है समझ लिया। क्योंकि सौर विज्ञान ये हर एक सनातनी ने सीखना जरूरी है, क्योंकि ये सौर विज्ञान हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है। क्योंकि अगर सौर आपके बैलेंस नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो आपको भविष्य में आने वाली दिक्कतें हैं। क्योंकि हमारे श्वास के साथ हमारा प्राण भी चलता है, और उसको संतुलन करने के लिए हमारे पास क्या है, चक्र है। चक्र 7 चक्र है, वैसे तो 114 चक्र है। अगर वो श्वास नहीं बराबर जा रहा है, तो चक्रों के अंदर जो पावर जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। क्योंकि वो सेंटर से, हमारे लिए सेंटर्स होते हैं, वो डिस्टर्बेंस होते हैं, तो हमें कुछ हमारे दिक्कत आती है। तो क्योंकि हर एक चक्र हमारे सक्सेस के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, रिलेशन के लिए काम करते हैं। यानी आपका जो बिजनेस है, बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ज्ञान पाने के लिए काम करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम करते हैं, ये सब के लिए काम करते हैं। तो इसलिए हर विद्या जो सनातनी को ये ज्ञान जानना जरूरी है। जानने के लिए आप किसी भी माध्यम से वो जान सकते हैं, या वीडियो के माध्यम से मेरे जान सकते हैं। अभी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला याद रखो, स्टार्टिंग से हम करेंगे। पूरा का पूरा जो वीडियो है, अभी किधर आप मिस नहीं होना है, या यहाँ से बाहर ना जाए। आप 100% या फोकस करो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। बाकी का तो आपको नॉलेज, बाकी के चैनल के आपको गुड़ी पड़वा के संबंधित जो भी कुछ है वो आपको उधर नॉलेज मिल जाएगा। मगर ये प्रोग्रामिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अभी मुझे प्रोग्रामिंग चालू करना है, गुड़ी पड़वा का उस दिन मुझे प्रोग्रामिंग चालू करनी है। सुबह मुझे चंद्रराली लानी है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो लाने से पहले आपको उसके पहले दिन, उस दिन के एक दिन पहले, हमारा जो सूरज का जो टाइमिंग होता है कैसा है, सूरज उगने से सूरज डूबने तक सूर्योदय काम करता है, सूरज उगने से सूरज डूबने तक। तो इसके अंदर हम खाना, ये सब हम विधि करने वाले। अभी सुबह का तो खाना हमने खाया है 11-12 बजे, आप कभी 2-3 बजे खा रहे हैं, मगर वो जल्दी खाना हमें। अभी शाम का जो खाना है आपका, वो आपको सूरज डूबने से पहले हमको खाना है। ये मैं कभी का बोल रहा हूं, मैं जिस दिन आप चैत्र गुड़ी पाड़वा का जो दिन है वो फॉलो करने के एक दिन पहले हमें उस दिन सूरज डूबने से आधा 1 घंटा पहले हमको खाना खाना है। ये आपकी प्रक्रिया हो गई। अभी ऐसे समझोगे हम 7 बजे खाना खाया, ऐसे समझेंगे 7 बजे आपने खाना खाया, आगे पीछे आधा 1 घंटा हो सकता है, कोई बात नहीं, दिक्कत हो सकती है किसी को, या 8 बजे तक आप खा सकते। बाद में आपके पास 2 घंटा बचा है, क्योंकि इंस्टेंट आपको सोना नहीं है। तो उस 2 घंटे के अंदर आपको अपना रेगुलर घर के अंदर कुछ सफाई है, वो सफाई का काम कर सकते हैं नॉर्मल, या होने के बाद अगर अब समय है तो नीचे आप टहलकर आ सकते हैं, चल के आ सकते हैं। और नीचे जाने के बाद कुछ ठंडा बिंडा नहीं पीना है, कुछ आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं लोग, तो वो कुछ करना नहीं। अब वहां से हमको आना है। आने के बाद
10 या 10:30, मैक्सिमम 10:30, उसके आगे नहीं। उसके पहले भी हुआ तो भी चलेगा, 9:30 बजे हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन आपको नींद लेनी है, नींद के लिए जाना है, मगर वो नींद लेने के लिए कुछ प्रोग्राम आपको करना है, क्योंकि कल का सेटअप आपको आज करना है। मैंने हर विद्यार्थियों को मैं बताता हूं कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो आपका आपने कभी सूचना दी उठ, तो आपका शरीर उठता है, तो बैठ तो बैठता है, प्यार कर तो आलिंगन भी देता है, गुस्सा कर तो गुस्सा भी देगा, ये सब करेगा। क्योंकि आज तक आपने उसको क्या किया, एक गुलाम की तरफ उसको यूज किया, गुलाम की तरफ यूज किया ना, जैसे स्टार्ट से एंड तक वैसे यूज कर रहे हैं आप, उसके ऊपर हावी हो गए। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हावी हो गया, जो भी बोलेगा वो करेगा, उसको कुछ पता नहीं। जैसे टाइटैनिक में मैं उदाहरण हर बार देता हूँ, ऊपर से बोल रहा है, कौन कैप्टन बोल रहा है ये जो बोट है आपको लेफ्ट में लेके जाओ, तो नीचे को कुछ पता नहीं, वो लोग लेफ्ट घुमा रहे हैं, राइट लोग तो पता नहीं सही। वैसा ही हम कुछ भी डिसीजन देने वाले तो वो मानने वाला है, तो आपको उधर डिसीजन देना है, वो प्रोसेस करनी है। अभी सिर्फ हमको उस दिन चंद्रनाड़ी नहीं लानी है, उसके साथ हमको एक तत्व भी लाना है। उस दिन हमको एक तत्व लाना है। तत्व मतलब क्या, जैसे ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी धरती है, तो उसमें 5 तत्व है, बराबर है ना। पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, ये 5 तत्व है। वैसे ही आपके घर के अंदर भी, घर के भीतर भी हमारे 5 तत्व है, वैसे आपके बॉडी के अंदर भी, यानी जब जो पिंड के अंदर है वो ब्रह्मांड के अंदर, या ब्रह्मांड के अंदर वो पिंड के अंदर, आप दोनों बाजू से समझ सकते हैं। वही कि वही हम सिर्फ उसको सेटअप कर रहे हैं, सिर्फ हमको उस एनर्जी को हमको सेटअप करना है। तो स्टार्टअप से हम देखेंगे तो उसमें हमको एक तत्व लाना है, जल तत्व को लाना है। पृथ्वी आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हम जल तत्व को मैक्सिमम लाने की कोशिश करेंगे। और वो आपका, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, इस प्रोसेस से जाएंगे तो वो आने वाला है, 100% आने वाला, 100% आता है। क्योंकि ये जो आपको मैं टेक्निक दे रहा हूँ, शायद आपने कभी सुनी होगी, नहीं सुनी मुझे पता नहीं, मगर ये अद्भुत टेक्निक्स आपके जीवन के अंदर, पूरा साल के अंदर देखिए। आप मुझे जब आखिरी साल में या उसी साल उसी दिन से जब फॉलो करने के बाद में आप 3 महीने के अंदर देखो, आपके रिजल्ट देखो और मुझे बताइए। आप मुझे पर्सनली फोन कर सकते या व्हाट्सएप पर भी उधर मैसेज करते हैं। हमने क्या किया, हमने खाना खाया सूरज डूबने से पहले 6 बजे 7 बजे, इस टाइम में हमने खाना खाया। बाद में 2 घंटा हमने कुछ नहीं किया तो घर का कुछ काम था वो किया। बाद में थोड़े चल के भी आए और 9, 9:30, 10 बजे हम समझे कि 10:30 बजे हम सोए। अभी आपका एक पैटर्न क्रिएट करो कि मुझे उठने का टाइम आपको फिक्स करो कि मुझे कल 5 बजे उठना है। अभी यहाँ हमें उस दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं बोलने बोल रहा हूँ। आप जिस दिन उठने वाले हैं, अभी बोलेंगे सर मुझे तो बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, 2 बजे उठता हूँ मैं, 3 बजे उठता हूँ, तो उस टाइम आपको नाड़ी देखने की जरूरत नहीं। उस टाइम आप जाओ, बाथरूम करके आओ और सो जाओ, और अलार्म लगा के आपको उठना है। उस दिन अलार्म लगाइए 5 बजे का, 5 बजे उठने वाले, या 4:45 बजे या 4:30 बजे, जो आपका जो रूटीन उस दिन का है, वो रेगुलर जो रूटीन उसी तरह हो। तो बोले नहीं सर मैं 3 बजे उठो, वैसे नहीं। आप नॉर्मल उठ रहे तो वो आपकी वो होती मजबूरी होती है, क्योंकि हम टॉयलेट बाथरूम के लिए उठते हैं, कि जैसे कि तकलीफ होती है वैसे लोगों, कुछ लोगों को 2-2 घंटे में जाना पड़ता है। अभी हम 5 बजे उठने वाले, ये तो फिक्स करो मुझे 5 बजे उठने वाला है। सोते समय आपको दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना है, ये नियम करो सब लोग। दक्षिण दिशा चाहिए। तो भी लोगों के प्रश्न होते हैं, सर मेरा तो दक्षिण मुझे नहीं मिलती, मेरा बेडरूम उधर नहीं है, तो मेरी दक्षिण दिशा मुझे पूर्व दिशा में मिलती है, हॉल के अंदर, तो आप उसमें हॉल में सो जाइए किसी भी हालत में। हॉल नहीं तो किचन में सो जाइए, पर दक्षिण में सो जाइए उसी दिन। मैं एक दिन के लिए बोल रहा हूँ, बाकी के दिन आप कहाँ भी सोइए, पर आदत लगाइए कि आपको दक्षिण में ही सोना है। दक्षिण में सोने के बाद में आपको अगर उधर तकिया है, तकिया वो सफेद होनी चाहिए, या आपके पास सफेद टॉवेल होगा तो भी चलेगा। सफेद टॉवेल नहीं है तो सफेद रुमाल भी चलेगा।
सफेद चाहिए, क्योंकि तत्वों में जब आप देखेंगे जल तत्व का तो उसका कलर सफेद है, सफेद। ये सब हम तत्वों के लिए काम कर रहे हैं। और वो तकिए में क्यों? क्योंकि आप वहां सोने वाले हैं ना, सोने वाले। हर एक को मेमोरी है, हर एक, हम सनातन में हर एक को ऊर्जा मानते हैं। ये माइक भी ऊर्जा है, ये बॉटल भी ऊर्जा है, कैमरा भी ऊर्जा है, सब ऊर्जा है, हर इसमें ऊर्जा मानते हैं। तो उस रुमाल को देखते हुए आप उसको बोल सकते हैं कि तू मुझे मेरा जल तत्व लाने के लिए मदद करने वाला है। या कोई तकिया है उसको भी बोल सकते हैं। उसको हाथ को ऐसा ये करना है, जैसे छोटे बच्चे को कैसे हम हाथ घुमाते हैं वैसे उसको। अपनी जो गद्दी है जहां आप सोने वाले हैं, आप नीचे सोने वाले या ऊपर गद्दी पे सोने वाले, तो गद्दी को भी आपको हाथ फेराना है। मैं आज अभी मैं अच्छी नींद लेने वाला हूँ इस गद्दी के ऊपर, तो तुम मेरे लिए सही, मुझे मेरा तत्व दे, मेरा स्वर दे, मुझे चंद्र नाड़ी मुझे चाहिए। तो उसको भी आप स्पर्श कर सकते हैं। देखो, इसको भी ग्रेटिट्यूड किया, उसको भी किया, दो ऊर्जा हो गया। बाद में आपको एक लोटा लेना है, लोटा के अंदर पानी भर के लेना है, पानी। और पानी आप सोने वाले हैं लेफ्ट करवट पे सोने वाले हैं ना, क्योंकि कभी भी रात को जब सोने वाले होते वो सूर्य नाड़ी में हमको सोना होता है। सूर्य नाड़ी में, इतना याद रखो, हम रात को सूर्य नाड़ी में सोने वाले। तो सोने के समय आपका ये जो समझो ऐसे हम सो रहे हैं ऐसा, तो ये साइड तो लेफ्ट साइड की साइड है, तो ऊपर आपको एक लोटा भर में आपको पानी भर के रखना है। पानी, उसके ऊपर कुछ भी रख सकते, कचरा नहीं आना चाहिए। तो एक जल तत्व उधर है, जल तत्व का हमने प्रतीक भी उधर लाके रखा है। देखो कितना कितना कंटेंट लाया। देखो कलर में हमने तकिया भी लाया, कलर यानी रुमाल जो भी है, हैंकरचिप वो भी हमने लाया। बाद में हमने वो पानी भी लाया। इधर तक आप हो गए। बाद में अभी हम सोने के लिए जाने वाले। सोने के जाने के पहले अब 10:30 बजे है ना, तो 10 बजे से प्रोसेस शुरू करो, क्योंकि प्रोसेस हमारी 10-15 मिनट की चलने वाली है। अब सोते वक्त हमारा ये साल हो गया है ना, हम कैसे चैत्र से फाल्गुन तक मानते हैं ना, वहां से हमारा साल हुआ है। अभी उधर रात को सोने के पहले वो ऐसे समझेंगे हम 31 की आखिरी रात होती है ना, हम कैसे एंजॉय करते। अगर हमको इधर एंजॉय नहीं करना, हम ये हमारा फाल्गुन का लास्ट टाइम है हमारा। 2 घंटे के बाद हमारा दिन बदलने वाला है, या दिन बदलने वाले 6 घंटे के बाद, क्योंकि हमारा सूरज उगने के बाद हमारा दिन होता है, और अंग्रेजों का रात को 12 के बाद, उसको फॉलो नहीं करना। हमारा दिन कभी होना है, और 8 घंटे के बाद नींद होने के बाद में आपका दिन ओपनिंग होने वाला है। तो उस दिन के लिए प्रोग्रामिंग करनी। तो उससे पहले जो भी कुछ हुआ मेरे इस साल में, इस साल के अंदर जितना सारा कुछ मेरा निगेटिव हुआ, वो किया होगा ना आपने, किसका बुरा किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा आपने निगेटिव। ऐसा नहीं कि सब लोगों ने आपको प्यार दिया, तकलीफ दी होगी आपको। सब लोग को पहले उधर माफ कर दो, सब लोग को माफ कर दो मुझे। मैंने जितने लोगों को तकलीफ दी उनको माफ मांग करता हूँ, और लोगों को क्षमा भी कर दो, क्योंकि आपको भी कोई इसने गाली दी हुई, तो उनको भी आपने लोगों को तकलीफ दी, उसको भी क्षमा कर दी। हो गया, यानी उधर हमारी फाइल क्लोज हो गई। हमको फाइल क्लोज करना है, फाइल क्लोज होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर क्या होगा, हैंग मारेगा, चलेगा नहीं ना आगे। तो पहले हमको हमारी फाइल को क्लोज करना है। अभी खुद को ग्रेटिट्यूड करना है, अपने शरीर को। थैंक यू, तूने मुझे इस वर्ष के आखिर तक मुझे संभाला, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपको स्पर्श करो, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं उसको करो, चार्ज अप करो। देखो ना, कोई किसी व्यक्ति को अगर हमको चार्ज अप करते, वो बोलते तो ये कर, उसके लिए हमको बहुत प्रेरणा देते। बच्चों को अगर प्रेरणा देते तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे, आपको उसको गुस्सा करेंगे तो आपको दूर भागेंगे। सब लोग को क्या होता है, अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगता है। वैसे अपना शरीर भी एकदम सादा है, सिंपल है। वो आपकी बात मानेगा, आप गुस्सा करें वो भी एक्सेप्ट करेगा। नहीं, आप गुस्सा करेंगे एक्सेप्ट कैसे करेगा, मतलब क्या कर रहा है, वो गुस्सा करे तो वो तकलीफ में आता है, आप उसको रिलैक्स करें तो रिलैक्स होता है। मेडिटेशन में आप रिलैक्स होते हैं ना, रिलैक्सेशन पे कैसा होते हैं, वैसे उसको रिलैक्स करते हैं। तो वो प्रोग्राम में आने वाला है, तो शरीर को आपको ग्रेटिट्यूड करना है।
इसको माफी मांगना है कि आज मेरे साथ ये जो जो कुछ हुआ है इतना साल के अंदर, उसके लिए मैं खुद को मैं माफ करता हूँ, खुद की भी माफी मांगू। आपने कुछ काम नहीं हुआ, आपने क्या किया, जोर से मार दिया और खुद को गाली दी, तू ही कम नसीबी, ऐसा हो, ऐसा गाली देते। कोई बीमार व्यक्ति होते, वो क्या करते, अपने शरीर को गाली देते। अरे मगर ये नहीं समझते, ये इस शरीर ने मुझे इधर तक संभाला। अगर ये शरीर उस दिन अपना हथियार फेंकता था, यानी वो छोड़ता था, तो आपका क्या होता था। इसलिए जैसे भी हो आप, जैसे भी किसी भी हालत में हो, पहले आपके शरीर को एक्सेप्ट करो। आपका शरीर है, इसलिए आप सब आगे सब कर सकते हैं, आप सब गोल अचीव कर सकते हैं। मगर एक करेंगे नहीं, ये गोल करेंगे नहीं, आपको शरीर को आप चार्ज नहीं करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कुछ होने वाला नहीं। तो ये सब प्रोसेस में आपको बता रहा हूं। देखिए, हो गया, आपने तकिया रखी, वो सब आपने किया, आप बैठे हैं, सब लोग को माफ किया, खुद को भी आप ग्रेटिट्यूड दिया, ये सब आपने किया। अभी करने के बाद आखिर में ईश्वर को आपको आह्वान करना है। माफ करने के बाद भाई शरीर तैयार हो गया, अभी बोलो, बोल मेरे आगा, बोलते हैं ना, जीन होता है, जीन। जीन मतलब क्या, आपका अंदर का अंतर मन। अभी आपको रिस्पेक्ट देने के बाद वो करने के लिए सब तैयार है, आप सिर्फ उसको किया, वो एक्सेप्ट हो गया। बोलो अभी तुम जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, अभी मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। ये हर बार किया ना, रात को हमारे वुजू करते थे, शरीर सोते सोते सबको माफ भी करते थे और सो जाते थे। क्यों करते थे हमको पता नहीं, हम कभी भी सोते, हम मोबाइल देखते देखते गाना सुनते सुनते सो जाते, वैसा नहीं। तो ये प्रोसेस होनी चाहिए आपकी, सोने से पहले 10-15 मिनट आप ये प्रोसेस करते हैं, तो आपका आखिरी शब्द ये आपका पहला शब्द होता है। आपकी आखिरी सूचना ये आपकी पहली सूचना होती है, इसलिए हम आखिरी सूचना कुछ दे रहे हैं, प्रोग्राम में ला रहे हैं। तो आपका पूरा का पूरा हम सोने के लिए जाने वाले ऐसे ऐसा स्टेज में, तो आपकी जो नींद है मेडिटेट अवस्था में जानी चाहिए। 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे हो या 8 घंटे हो, जैसे जैसे आप मेडिटेट में जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी जो नींद है वो मेडिटेशन में जाएगी। मेडिटेशन आपको अलग करना नहीं पड़ेगा। आप उस दिन देखो एकदम फ्रेश रहने वाले, और उस दिन आपको, उस दिन मैं बोल रहा हूँ आपको फ्रेश रहना है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं सर मुझे 11 बजे मैं सोऊंगा, मैं 12 बजे आऊंगा। आप चाहे तो उस दिन जल्दी आइए, अबड़े आइए, काम भी, दुकान है आपका, दुकान बंद कीजिए, मगर आप उस दिन कीजिए। आपको अगर लाखों करोड़ों का फायदा चाहिए तो देखो, नहीं तो आपको, आप अगर 1000, 2000, 5000 लाखों का ही देख रहे हैं ना, तो मत कीजिए, आप कभी भी सोचिए। मगर आपको ये चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए आपके जीवन के अंदर, तो आपको उस टाइम आपको सोना ही सोना है। 10 या 10:30 बजे के आसपास उधर सोना है, और आपको 5 बजे उठना है, क्योंकि आगे भी आपको प्रोसेस करनी है आपको। अभी हमने आह्वान क्या किया, अभी आह्वान करना है ईश्वर को। आह्वान की स्टेप आपको समझ में आ गई, नींद तक हम आ गए, गद्दी को हमने चार्जअप किया, गद्दी के बाद में हमने खुद को आह्वान किया, सब लोग को माफ कर दिया, खुद को भी आह्वान। अभी हम उस एनर्जी को, वो जीन को एक आह्वान क्या करने वाले कि बोलने वाले, उसको क्या बोलने वाले कि मैं सुबह 5 बजे उठने वाला हूं, मैं सुबह 5 बजे उठने वाला हूं। उसको प्रोग्राम करो, आप बोलेंगे वो सुनेगा। आप रात को घूमने के लिए जाते हैं ना, इधर जाने वाले पिकनिक के लिए, तो क्या करते, 1 बजे सोएंगे तो भी 3 बजे उठने वाले, तो आपको सुनता है। इसका मतलब क्या, ये सुनने वाला है। तो वैसे ही बोलना है कि मैं कल सुबह 5 बजे उठने वाला हूं, ये आपका प्रोग्राम हो गया। होने के बाद और ये भी बोलना है कि मेरी उस समय मेरी चंद्र नाड़ी होने वाली है, मेरी चंद्र नाड़ी होने वाली उस टाइम, चंद्र नाड़ी उस टाइम आप उठ गए, 5 बजे उठने वाले, चंद्र नाड़ी होने वाले, और उसके भीतर मेरा जल तत्व प्रभावित होने वाला है। 3 स्टेप ने आपने मांगा, और उसको दोहराना है बार बार। आप दोहराइए कि मैं सुबह 5 बजे उठने वाला हूं, कल सुबह 5 बजे उठने वाला हूं। आप गजर लगा के उठिए, अगर आप डायरेक्ट उठ सकते तो उठ सके, कोई बात नहीं, तो आप गजर लगा के भी उठ सकते। और चंद्र नाड़ी का भी आह्वान कीजिए, और जल तत्व का भी आप आह्वान कीजिए। आप पूरे दिल से जाइए। आप जब ये भावना करने वाले, जब बोलने वाले,
तो आपके वाइब्रेशन जाने चाहिए, आप कंपन छोड़ने चाहिए। ऐसे आपके वाइब्रेशन जाने के बाद में वही क्रिएट करेगा नेचर। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब आप ऐसे जब प्रोग्राम करते इस टाइप का, हम सूचना देते, तो आपका हमारे जब आदमी जब मरता है, तो मैंने बताया था कि वो आदमी मुख से ही जाता है, उसका आत्मा मुख से जाता है, आंख से जाता है, कान से जाता है। मगर हम अभी समाज के अंदर है, हमारे सराउंड में है, जिंदे है, जीवित है। तो हमारा ये जो आत्मा है शरीर का, हम सोने के बाद हमारी जो नाभि है, क्योंकि नाभि से हम कनेक्ट है ना, ब्रह्मांड से कनेक्ट है, यानी माँ से कनेक्ट है। मतलब क्या, माँ से नाल से, मतलब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट है, ब्रह्मांड से कनेक्ट है। वो टूट गया, मगर हम अनविजिबल ब्रह्मांड से ही कनेक्ट है। हम वहां से ही बाहर जाने वाले, जाते हैं, पूरा घूमकर आते हैं पूरी सृष्टि। वापस हम 5 बजे वापस उस जगह पे आते हैं, अपना बॉडी एकदम स्टेडी रहती है। और उस वक्त जब हम सूचना कर रहे हैं सबकॉन्शियसली ये सब चीजें, तो हमें हमारे लिए कौन सा नाड़ी होनी चाहिए, कभी करवट बदलना है, ये सब ऑटो मोड पे जाता है। श्वास लेना है, ये सब ऑटो मोड पे जाता है। अगर ये सब आपके ऊपर छोड़ा होता, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, तो क्या होता? मुझे लगता नहीं कि आप 2 घंटा भी जीते, बराबर है ना? 2 घंटा भी आपके जीवन नहीं रहता। तो ये सब काम ईश्वर ने खुद के पास रखा है। ये हमारे जीन के अंदर, हमारे भीतर का जीन है, उसने रख दिया है। इसलिए खाना खाने का, खाना पचाने का भी काम कर रहा है, श्वास भी ले रहा है। आप सोते वक्त आप एक जगह पर ऐसे बैठो, देखो आपका हड्डी टूट गया और उसको बांध के रखा, तो आपकी हड्डी ऐसी ही रह जाएगी 21 दिन तक। मगर हमारा शरीर देखो, सोने के बाद एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम 1 करोड़ पे आ जाएगा। एक बार पैर हमारा इधर जाएगा, हमारा हाथ ऊपर जाएगा। ये क्यों? गर्दन यहाँ होगी, गर्दन यहाँ होगी, तो आपको सेटअप कर देता है। तो आप सुबह उठने के बाद फ्रेश होते हैं, या कुछ दुखता नहीं भीतर। तो वैसे ही हमने उसको भी प्रेरणा दी क्या, कि मुझे उठना है 5:30 बजे, और मुझे चंद्र नाड़ी चाहिए, जल तत्व चाहिए, ये सब अपने उसने बोला। अभी आपको लेफ्ट करवट में सोना है, लेफ्ट करवट में सोना है। सोते समय वापस शरीर को सूचनाएं देनी है। सूचना क्या देनी है? कि मेरा शरीर अभी शिथिल हो रहा है। सूचना क्या देनी? मेरा शरीर अब पूरा शिथिल हो रहा है। आप शिथिलता के लिए बड़े बड़े पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे कि पैरों से हमारे कमर, कमर से हमारी गर्दन, गर्दन से पूरा सिर तक पूरा शरीर शिथिल हुआ है, और मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, और मैं ध्यान की गहरी अवस्था में जा रहा हूं। देखो, हमारा जो नींद है उसको ध्यान में कन्वर्ट करना है, मेडिटेट में रखना है, पूरा का पूरा ध्यान में, ध्यान की गहरी अवस्था में जा रहा हूं। और सोते सोते जब हम गहरी अवस्था में जा रहे, ऐसे बोल रहे, तो मन में आपको एक मंत्र वहां यूज करना है। मंत्रों को, मंत्र मतलब वो बीज मंत्र है, एक बीज मंत्र मतलब वो वम मंत्र है। वम, वम को आप वहां लाइए, वम को, वम 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 करते 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 थोड़ी देर के बाद में आप रिलैक्स 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 करके आप गहरी नींद में चले जाइए। 5 बजे उठने वाले, टाइमिंग फिक्स किया था ना, 5 बजे उठने वाले। अभी हम सोकर उठने वाले, तभी आपकी उस टाइम आपने अगर पूरे मन से दी होगी नाड़ी उस दिन, तो उस दिन आपकी परफेक्टली उस दिन चंद्र नाड़ी आपकी आने वाली है, 100% वही आने वाली। आपने सूचना परफेक्ट दी है तो चंद्र नाड़ी आएगी, दूसरी नहीं आएगी। अगर उस टाइम नहीं आ रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, जीने की व्यवस्था है, वो अलग अलग होती है। हम उस टाइम कैसे भी जीते हैं, तो हमारा एक नाड़ी ज्यादा से ज्यादा देर चलती, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हेवी हो जाती, कन्वर्ट होती नहीं। इससे बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो आपको थोड़ा कन्वर्ट करके लेना है, यानी हमें जाना है राइट करवट पे जाके उसको कन्वर्ट करके ले लेना है। पर मैक्सिमली वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तो चंद्र नाड़ी आएगी। ये तो मेरा अनुभव है मैक्सिमम लोगों का, क्योंकि ऐसे आप करते हैं तो वही आती है, चंद्र नाड़ी आती है। अभी चंद्र नाड़ी आने के बाद में आपको बैठना है। बैठना मतलब, अभी मेरी चंद्र नाड़ी, आप तो ऐसे सोए थे ना, किधर ये सोए, ये करोड़ में हो गया, वो करोड़ में, कौन सी तो आपकी करोड़ होगी उस टाइम,
तो शायद उस टाइम आपकी राइट करोड़ होगी, रात सुबह जो उठने टाइम है ना करोड़ में हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे उठने से पहले आपकी बॉडी ऑटो मोड पे जाने वाली, क्योंकि आपने सूचना दी थी ना कि मुझे चंद्र नाड़ी चाहिए, तो आपकी बॉडी राइट करोड़ पे जा गई होगी, तो आपका अल्टीमेटली लेफ्ट करवट आपकी चालू होगी, यानी लेफ्ट नाड़ी आपकी चालू होगी। अभी हमको चंद्र नाड़ी में उठना है, तो आपको इस नाड़ी में उठना है, तो वापस आपको लेफ्ट करवट पे आना है। हाथ, ये दोनों हाथ है हमारे तकिए के ऊपर, तकिए नहीं मतलब जो बेड है, बेड के ऊपर रख के आप उठिए और उसी दिशा में बैठे। अभी ऐसे बैठे तो आपको उस साइड में आप बैठेंगे सामने, आप ऐसे सोए ना, ऐसे सोए के तो आपको इस साइड में उठेंगे, तो सामने आपके कौन सा होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम, देखो पश्चिम होगा। वैसे होता है अगर हम पूर्व साइड में उठेंगे, हम जो सूर्य नाड़ी में उठते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी होती है, यानी उस टाइम सामने सूरज होता है, पूरब होती है। अभी हम पश्चिम दिशा की ओर आपका मुख होने वाला है सामने। उठने के बाद आपको आंखें नहीं खोलनी है, अभी इस प्रोसेस को पूरा 100% सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो रिजल्ट देने वाली जो नाड़ी है और क्या करना है, आपको गोल यहाँ करना है, गोल को आंखें बंद रखनी है, आंखें पूरी तरह से बंद रखनी, आंखें खोलनी नहीं है 100%। अभी श्वास भरकर ईश्वर को आपको धन्यवाद देना है। अभी उठे ना, क्योंकि आप उठे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने कल का दिन देखा नहीं है, होता है ना ऐसा, तो इसलिए आपको ईश्वर को आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। उठे, ईश्वर का धन्यवाद दिया, ईश्वर धन्यवाद तूने मुझे अच्छा दिन दिया, उसके लिए ईश्वर तेरे लिए धन्यवाद। एक गिफ्ट दिया ना उसने, गिफ्ट के स्वरूप में आपको लिए दिन दिया, उसके लिए आपको वापस गहरी सांस लेनी है। श्वास लेने के बाद वम मंत्र का आपको जाप करना है, वम 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 वम। अब उठकर बैठे हैं, आपने ग्रेटिट्यूड किया, उसको नमस्कार किया ईश्वर को, और हम आंख बंद करके वम मंत्र का जाप कर रहे हैं, वम 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 सब पर। या 3 मिनट तक आप जाप करना है, कंटिन्यू 3 मिनट तक करो। 3 मिनट आप कंटिन्यू करते तो जल तत्व आपके भीतर आने लगता है, उस दिन आपका जल तत्व आने वाला है। जल तत्व आपका आ गया, उधर होने के बाद हमें श्वास को भरना है, पूरा का पूरा श्वास वापस भरो। अभी रेगुलर आपने प्रोग्रामिंग दी होगी, देखी होगी, अपने बुजुर्गों को देखा होगा, वो क्या करते, अंगों को स्पर्श करते, इस स्टेप से जाएंगे। अपने अपना अंग लाया, चंद्रनाड़ी लाई, अपने वहां तत्व भी लाया, जल तत्व लाया स्पीड के लिए। अभी श्वास भरकर, ये सब क्रिया श्वास भरकर करनी है, और श्वास भरकर करने के बाद में श्वास को होल्ड करने की क्रिया आपको रखनी है, होल्ड रखना है, पूरी प्रोसेस होती नहीं तब तक होल्ड रखना है। आपकी कैपेसिटी देखिए कितना है, आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड उत तक होल्ड करते हैं। मैक्सिमम आपको 1 मिनट तक लेके जाते हैं, आप 1 मिनट तक नहीं ले सकते, क्योंकि वैसी व्यवस्था आपकी नहीं होती, क्योंकि हर एक को श्वास लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि सांसों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए आप जो श्वास है, आप पहले 30-40 सेकंड तक रोकने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। श्वास रोका, श्वास रोकने के बाद आपका पूरा का पूरा जो शरीर है, अभी ऊपर से नीचे तक, अभी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट का है ना, तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पूरे अंगों को स्पर्श करो, श्वास होल्ड करके रखो, नीचे गए, नीचे से वापस ऊपर आए। ये तो हो गया, हमें ये श्वास हमने होल्ड किया था। अभी श्वास हमको रिलीज करनी, जब हम रिलीज करने वाले तो लेफ्ट हैंड से ही हमारे बाजू के अंगों को स्पर्श करो, रिलीज करते करते। तो अभी पूरा प्रोग्रामिंग हमने क्या किया, शरीर को क्या बताया कि मेरी अभी आज मेरी चंद्र नाड़ी चले। हम इसको रिक्तांग में क्यों रखा कि ये मेरी कम चले, सूचना दे दी उसको, हाथ लगाकर सूचना दे दी उसको कि मेरी ये नाड़ी चले। ये प्रोसेस हमारी हो गई, इधर तक अपने आपको समझा होगा प्रोग्राम तक। अभी श्वास छोड़ते हुए अभी हमने क्या किया, प्रोग्राम करना है हमको। आंखें आपकी बंद है, इधर तक हमने आए, सामने बैठे हैं, सामने पश्चिम दिशा है, पीछे पूरब है, सूरज यहाँ होता है, सूरज का कलर कैसा होता है, पीला होता है, और चंदा है सामने, कैसा है, सिल्वर कलर का है ना, सिल्वर कलर का है ना। तो आपको इमेजिन करना है चंदा सिल्वर कलर का,
और उस चंदा को आपके हृदय में स्थित करना है। आप बोलते हैं यह मेरा आत्मा है, ऐसा बोल रहे ना, तो यह उसको स्थित करना है हृदय के अंदर। हृदय के अंदर स्थित करना मतलब यह उसको लाना है। और ये जो मेरा ये जो पूरा भाग है पूरा शरीर का, तो उसको इमेजिन में लाना है कि वो व्हाइट कलर का है, चंदा कलर का है, चंद्री रंग का है। और अपना जो राइट हैंड है, अब यहाँ लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करा, यहाँ राइट हैंड का यूज करना है। मैंने आपको सिखाया है लेफ्ट हैंड क्या है, या लेने वाला है, ये देने वाला है। तो हमको अभी उसको ऊर्जा देनी है। किसी को ऊर्जा देनी होती है तो राइट हैंड से देनी होती है, लेफ्ट हैंड से कभी नहीं देनी। तो हमारे पास मैक्सिमम ऊर्जा इस हैंड में होती है, इसमें लेने की शक्ति होती है, इसमें देने की होती है। तो आपको उस शक्ति को यहाँ चार्जअप करना है, आपको उस शक्ति को यहाँ चार्जअप करना है, मतलब कुछ वर्ड यहाँ यूज करने हैं। अभी देखो इतने प्रोसेस अपने की लाया, तत्व भी लाया है, सब क्रिया आपके सामने हो रही है, के हिसाब से सब हो रहे। अभी उसको सूचना दो आपको क्या करना है। और जब आप यहाँ हाथ लगाने वाले, तभी आपका हृदय जो तो लेफ्ट साइड में होता है, इतना याद रखो। तो उधर आपके हृदय के स्पंदन आपको लगने चाहिए। आप सब लोग हाथ लगाकर देखिए, आपका हृदय है क्या, देखो चालू है क्या, देखो सब लोग का, तो आप जिंदा है ना, चालू सब लोग का। हाँ, तो देखिए, तो आपको उधर हृदय पर हाथ लगाकर देखिए, तो उधर आपको हृदय आपका चल रहा है। चाहिए तो आप दूसरा हाथ भी उसको सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। तो आपको, और जब आप थोड़ा प्रेस कर रहे हैं तो आपको उधर समझ में आता है कि उधर हृदय मेरा चल रहा है, धड़क रहा है। तो उसको साक्षी मानना है, क्योंकि वही चल रहा है ना। अगर वो बंद हो गया तो आप बंद हो गए। तो उसको साक्षी मानना है, उसको प्रोग्राम करना है। तो उसको अब बोलिए ना, अभी तक आपने कभी उसको बोलना नहीं था, अभी उसको बोलना है। क्या बोलना है, मैं बताता आपको क्या बोलना है। मैंने बताया था कि हार्ट में रखना है, छोड़ना है। तो दोस्तों उसका रहस्य यही है। तो आज मैं उसका रहस्य का मैं अभी डिकोडिंग कर रहा हूँ। क्या होता है, हम तो सब प्रोग्राम करते, ये सब चीजें करते, पूरे के पूरे साल की हम प्रहर करते और 100%, मगर इस प्रोग्राम को करते करते अगर इसको हम हाथ लगाते तो वो नेचरली वो सब प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए मैंने वो प्रयोग आप में दिया था कि आपको इधर हाथ लगाना है, 1 मिनट बाद में रख देना है, बाद में 1 मिनट, 1 मिनट करना है। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट के बाद शांत बैठना है और उस प्रोग्राम को आपको विजुलाइज करना है। वो जो चीज आपने जो मांग रहे, जो बोल रहे, उसको विजुलाइज करो, वो सब मेरे आपके पास आ गई है। तो अब विजुलाइज करने के समय आप ये जो हमने व्हाइट यहाँ हमने इमेजिन किया था ना पूरे शरीर में, अभी आप सामने इमेजिन करो आपके ये पटल के ऊपर, इस पटल के ऊपर आपको इमेजिन करना है और उसके ऊपर पूरा का पूरा चित्र देखना है कि वो सब हो रहा है। वापस इधर आओ, ऐसे आप कर सकते हैं 3, 6, 9, 12 इतना चाहिए उतना बार कर सकते हैं। आपकी एक साइकिल कभी होगी ये, और हम इमेजिन करें वो आपकी एक साइकिल वापस लगाया, वापस इमेजिन करें वो दूसरी साइकिल वापस लगाया। ऐसे आपको अगर ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल पाना है, आप ज्यादा ज्यादा बार करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 30 बार कर सकते हैं, यानी 1 घंटा। 1 घंटा आप 1 घंटा नहीं कर रहे तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं कर रहे 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जितना आप करेंगे उतना फायदा आपको हो जाएगा, आप उतना वो चार्जअप हो जाएगा, हृदय काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो आप अभी कुछ बोलेंगे नहीं तो परसों 2-4 दिन के बाद बंद पड़ा तो क्या होगा। तो आपको पहले उसको प्रोग्राम करना है, अरे मेरा मिशन ये है, मुझे इतना काम करना है, वो काम के लिए लग जाएगा आपके। इसलिए उसको काम पे लगाना है। अगर आपने कुछ नहीं दिया तो आपको कभी ना कभी वो दगा दे देगा, इसलिए उसको काम को लगाना है। तो उसको बोलना है साक्षी मानकर कि मुझे ये सब पाना है, तभी वो आपको यहाँ इस दुनिया से आपको उधर छोड़ देगा, दूसरी दुनिया में लेके जाएगा। नहीं तो ये भटका हुआ है, कभी भी आओ, चलो आओ जाओ, आओ पियो, मस्त चिकन पूरी खाएंगे गुड़ी पाड़वा के दिन, और यहाँ वहाँ घूमेंगे, नाचेंगे बिचेंगे, और गाड़ियाँ वीडिया घुमाएंगे फास्ट में, झंडे बिंडे लहराएंगे। बस इधर तक सीमित नहीं रखना है इस त्योहार को। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको साक्षी मानकर उसको बोलो अभी क्या वो मांग रहे आपको, वो देखिए। मुझे इस वर्ष में मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, प्रसिद्धि और बहुत सारा धन मुझे मिलने वाला है। क्या बोल रहे हैं कि इस वर्ष में मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, प्रसिद्धि और बहुत सारा धन
मुझे मिलने वाला है। ये आप बार 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 बोलो, बार 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 बोलो। वो 1 मिनट, आप 1 मिनट, ये प्रोसेस 1 मिनट करनी। 1 मिनट हो गया, अभी आप बैठे हैं सामने, उसको देखो वाइट, उसमें इमेजिन करो आप क्या मिलाना चाहते हैं। आप पैसे को आप देख सकते हैं, आपका घर देख सकते हैं, बड़ा घर आपका होने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला देख रहे हैं, ये सब चीजें आप वहां देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। वो 1 मिनट तक, 1 मिनट आप अंदाजा लगे 1 मिनट, या उधर 50-60 सेकंड हो गए क्या, इतना कैलकुलेट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी आंखें बंद होने वाली है। आप क्या 1 मिनट वापस मोबाइल पे देखेंगे कितना हो गया, ऐसा नहीं। आप इमेजिन करो मेरा 1 मिनट इतना तक हो गया। अब 1 का 1.5 मिनट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कुछ ज्यादा हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं। या तो हम कुछ निगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव ही कर रहे हैं। तो वापस आप आइए, वापस कीजिए। आप जितना सारा करेंगे, जितना सारा करेंगे, वो आपके भीतर वो प्रोग्राम हो जाएगा अंदर। ये प्रोसेस आपकी हो गई। होने के बाद आपको हाथ, अभी आपकी आंखें पूरी बंद है, पूरी प्रोसेस के अंदर आपको हाथ को अभी रफ करना है, पूरा का पूरा आप रफ करो, रफ करो, पूरा रफ करो। जितना सारा एनर्जी आपका हाथ में, जितनी हीट आनी चाहिए उतनी हीट आने दो ना। आप 1 मिनट तक रफ करो जोर से, आप करो। अभी भी आप सब लोग करके देखो कितनी हीट आती है, देखो देखो कितना हीट आ रही है, देखो हीट आने दो, आने दो, आने दो, ऐसी हीट आने दो, उसको जोर से हीट आने दो। हीट आने के बाद आप क्या करो, अभी हाथ ओपन करना है। हाथ ओपन किया, हाथ ओपन करने के बाद अभी आपको आँख खोलिए। अभी आप बोलेंगे सर अभी आँख खोलने में मुझे लाइट चालू करनी पड़ेगी, मुझे मोबाइल पर देखना पड़ेगा। कुछ जरूरत नहीं, लाइट भी कुछ चालू करने की नहीं। जैसे हो आप वहां देखना है। आपको अंधेरा हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, तो लाइट भी चालू करने की जरूरत नहीं। आपको तो पता है ना, ये लेफ्ट हैंड आपका ये साइड में है, ये उठने के बाद आपका ये साइड में तो नहीं जाने वाला। तो आपको पता है ना, मेरा लेफ्ट हैंड इधर ही है, तो मेरी नजर इधर ही जाएगी। तो आप हाथ ओपन करो, ऐसा आवानी, उसको आवानी मुद्रा बोलते हैं। ऐसा आवानी मुद्रा करो। आवानी मुद्रा करने के बाद आपकी नजर ऊपर आने दो, बीच में आने दो, नीचे आने दो। तो आप प्रार्थना में बोल सकते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इस साइड का आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रार्थना कीजिए, कोई एनर्जी को आपको बोलना है। एनर्जी आपको उधर घिसते घिसते आपको ये सब बोलना है। वो होने के बाद हमने प्रार्थना कर दी, होने के बाद आपको पूरे बॉडी को स्पर्श करना है, पूरे बॉडी को, पूरे के पूरे बॉडी को स्पर्श करना है। पूरे स्पर्श करो। क्या इसने के बाद अब देखो जैसे मैंने बताया था, हर वीडियो में एक है वीडियो मेरा, उसमें मैंने बताया क्या, आप रात को सोए थे, रात को 10 बजे सोए थे ना। सोने के बाद हम अभी उठे 5 बजे, तो हमारी पूरी नींद कितनी हो गई है, 7 घंटे की। और हम उस नींद को हमने क्या किया, मेडिटेट अवस्था में लेके गए, बराबर ना, मेडिटेशन में लेके गए थे ना। मेडिटेशन हमने किया है, तो उसको 8-7 घंटे का मेडिटेशन लाया। आपने महाभारत में देखा होगा कि जो इसकी कौरवों की माता का नाम क्या है, कौन बता सकता है? कौरवों की माता गांधारी। गांधारी। उसको क्या था, उन्होंने पट्टी बांध के रखी थी, कितने साल तक बांध के रखी थी, तो उतनी ऊर्जा उसके भीतर आ गई थी। अगर ये पता था किसको, श्री कृष्ण जी को पता था, उसको बताया गया था क्या कि उस दुर्योधन को सामने पूरा ओपन आना चाहिए सामने, और मां देखेगी तो पूरा वज्र क्या बनेगा। मगर उसको छल कपट से उसको क्या बोला, उधर कुछ आप ऐसा मत जा, ऐसे अर्धनग्न जा मत, तो उसको बंद करने को बोला, पत्ते से बंद करने को बोला। तो उतना ही भाग उसका ये हो गया। तो वैसे ही कहने का मतलब क्या, वो जो हमारे जो कथाएं हैं, जो हमारे ग्रंथ है, वो ऐसे ही नहीं, उसके मागे पीछे कुछ ना कुछ है यार, लॉजिक है। और उस लॉजिक नहीं, साइंस पढ़ा है, बहुत सारा गहरा राज पड़े हुए हैं, डिकोडिंग बताने वाले कोई नहीं है। तो वैसे ही हम 8 घंटा नींद ले रहे, तो एक तरह से हमारे शरीर के भीतर आंखों में एक ऊर्जा क्रिएट होती है, मेडिटेशन। इसलिए हमको बताया भी है कि आंख खोलने के समय आपको हाथ में देखना है और प्रार्थना बोले। इसका मतलब क्या कि आपने रात तक आपने जो ऊर्जा का संचय किया है, वो पूरी की ऊर्जा हम हाथ में ले रहे हैं, ऊर्जा में स्टोर कर रहे हैं ना, हाथ में स्टोर कर रहे हैं, देख रहे हैं ऊर्जा को, तो संचय हो रहा है। तो वैसे ही हमको उस ऊर्जा को आपको
संचय करना है। ये होने के बाद हमने खुद को चूमा, ये सब चीजें हो गई यहाँ तक। यहाँ होने के बाद अभी हमको नीचे उतरना है। आप बेड पे सो गए थे ना, अभी हमको नीचे उतरना है। नीचे उतरने से पहले आपका जो नीचे जमीन है, तो जमीन को आपको स्पर्श करना है। नीचे आपको जमीन को स्पर्श करो। स्पर्श करने के बाद उसको माफी मांगो, धरती माँ मैं माफ करता हूँ तुझे, मैं पैर देने वाला हूँ, इसलिए मुझे माफ करो। इसलिए आप उसको माफी भी मांग सकते हैं। क्या हो गया, पैर रख दिया आपने, क्या किया, क्षमा मांगा। उधर भगवान का इधर क्षमा मांग रहे हैं। हम धरती माँ को पैर देने वाले हैं ना। हम किसी को, हमको आदत है किसी को पैर लगाने के बाद आज रिस्पेक्ट देनी है। जितनी आप उसको रिस्पेक्ट देंगे उतनी पूरी भर भर के ऊर्जा आपको मिलने वाली उस दिन। एक्चुअली रेगुलरली करना है आपको, मगर उस दिन आप अगर स्पेशल कर रहे हैं, ये सब स्पेशल साधना है। ये उसी दिन का गुड़ी पाड़ो के जो मैं प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ वो बहुत 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 स्पेशल प्रोग्रामिंग है। अभी आपका पैर उधर जाने वाला है, आपने तो उधर क्षमा मांग ली, क्षमा मांग ली, आपका श्वास लिया, भरा श्वास चाहिए, उधर थोड़ा भी श्वास छोड़ना नहीं है, भरे श्वास के ऊपर पूरा काम करना है। श्वास भर दिया, होल्ड करो, आपका पैर गया उधर नीचे, दूसरा भी पैर गया, आपने एक स्टेप अपनी पूरी होगी, पैर रखा है ना, एक स्टेप पूरी होगी, आप उधर खड़े रहने वाले, कभी स्टेप नहीं हुई, आप खड़े रहोगे। खड़ा होने के बाद में आप देखिए आपको जाने की जो अवस्था है वो आगे भी है। आगे मतलब आप पश्चिम दिशा में है ना, तो आप पश्चिम दिशा में जा सकते हैं, और दूसरी दिशा आपके लिए है दक्षिण। इतना याद रखो, आप पश्चिम दिशा में भी जा सकते हैं और दूसरी दिशा है आपके लिए दक्षिण, तो दक्षिण में भी जा सकते हैं। इतना याद हो, ये दो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। उधर इधर जगह नहीं है जाने के लिए, तो आप इस साइड में जा सकते हैं, मगर इस साइड में नहीं आना है, उत्तर या पूर्व में नहीं आना है। हमारे गुड़ी पाड़वा की प्रोग्रामिंग के लिए ध्यान से रखो। इसलिए उस व्यवस्था से आपको नींद लेनी, जब आप रात को सोने वाले तो आपको ये प्रोसेस करने, तो ये प्रोग्राम लेने का मतलब ये है कि उस टाइम आपको नहीं दिक्कत आनी चाहिए। इसलिए अभी आप उठे हैं और अभी खड़े हो गया, अभी मुझे आगे मेरे लिए जगह है, ऐसे समझो मेरे आगे मेरे लिए जगह है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा लेफ्ट पैर उठाऊंगा पहला, और मैं रखूंगा, श्वास भर कर वापस, श्वास पूरा भरा, रख दिया, दूसरा रख दिया। अभी श्वास होल्ड किया है मैंने, होल्ड करते होने के बाद में आप वो वापस जो आपने इच्छा व्यक्त की थी, यहाँ इच्छा व्यक्त की थी ना, वो पूरी हो गई है, पूरी हो गई है, ऐसा उधर आप अनुमोदन दीजिए, क्योंकि आप धरती पे आ गए ना। ऊपर तो आपने हार्ट को दे दिया, और उसको क्या किया, क्योंकि आप समाज में जाने वाले, यानी आप एक्टिव काम करने वाले। ये धरती में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोग हैं वो आपके लिए काम करने वाले। तो आप जब ये सूचना दे रहे हैं उसको पैरों के माध्यम से, तो वो एनर्जी क्या हो रही है, वो एनर्जी सब लोग को मिलने वाली है, वही आपके लिए, सब सक्सेस के लिए। आप श्वास ले रहे और बोल रहे ये सब मेरे लिए हो गया, आपका धन आ गया, पैसा आ गया, प्रसिद्धि, जो आपने जो मांगा था ना, जो प्रोग्रामिंग आपने की थी वो आपने मांगा, वो आपको पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग आपको मिल गई। एक हो गया, वापस एक पैर लेफ्ट, ये हमारे दो पैर हो गए। ये पहला जो पैर था अपना न्यूट्रल था, डिस्टर्ब कंफ्यूज ना हो जाए, पहला मेरा न्यूट्रल पैर था, ये पहला पैर, ये दूसरा पैर, वापस एक पैर, तीसरा पैर और एक चौथा, चार पैर हमको जाना है, चार ही पैर, फिर ज्यादा नहीं जाना है। और ये सब होने के बाद हमारा श्वास हो गया, बराबर उसके 180 डिग्री आपको घूमना है। अभी पश्चिम दिशा में आप सामने थे ना, तो बराबर 180 डिग्री मतलब पीछे, 90 डिग्री मतलब इधर हो गए, आपको पीछे जाना है। पीछे मतलब आपका पूरब है, बराबर, पूरब में जाओ, वापस सामने सूरज के देखो, अभी इमेजिन करो, क्योंकि ये प्रोसेस आप 5 बजे करें तो ये आपका कम से कम 5-5:30 तक चलने वाला है प्रोसेस। अब तब एक आपको प्रश्न आ सकता है, सर उस वक्त हमारी नाड़ी बदल गई तो चंद्र की सूर्य, आप उधर देखना नहीं, आपने स्टार्टअप किया है ना, आप उसको पकड़ के चलो, बदलना नहीं, आपको वही स्टार्टअप से चलना है। आपके मन में ही रखना है कि मेरी चंद्र नाड़ी चालू है और मेरा जल तत्व चालू है, स्टार्टिंग में था ना वो चालू है हमारा, और वो प्रोसेस पकड़ के आपको चलना है। अभी आप सूरज आगे, सूरज के सामने आगे, सूरज उग रहा है, ऐसा इमेजिन करो कि वो सूरज उग रहा है, और वो कैसा है, पूरा ऊर्जा के स्वरूप में, पीला रंग का है, पूरी ऊर्जा। उसके बाद ऊर्जा होती है ना, तो चंदा के पास क्या होता है, माइंड होता है, माइंड की शक्ति। हम तो जो प्रोग्रामिंग की हृदय के अंदर, वो प्रोग्राम किया, माइंड को हमने बता दिया
अभी वहां ऊर्जा से काम करने वाले, सूर्य की ऊर्जा लेकर हम पूरे समाज के अंदर काम करने वाले, तो उस ऊर्जा को हम महसूस करना है और बोलना है कि सूरज की सारी किरणें मेरे शरीर में आ रही है और मुझे ये सब मेरे गोल अचीव करने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। ये सूरज की ये जो किरणें हैं, सोनेरी किरणें, ये मेरे बॉडी के अंदर आ रही है और मुझे गोल अचीव करने के लिए मुझे मदद कर रही है। समझ में? ये ऐसा करना है। ये होने के बाद आप आपके कार्य में लग जाइए। आइए उधर आईने के पास आइए। बाकी आपको पता है, बाकी आप आईने के बाद आने के बाद वापस चेहरा देखिए, स्माइल कीजिए, ये सब प्रोसेस हो गया। इधर तो इतना आपका ये प्रोसेस पूरा हो गया। जो गुड़ी पाड़ों का जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूँ, सॉरी चंद्र नाड़ी में हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले, इस तरह से करना है। अभी ये हो गया। अभी हम बाथरूम के लिए जा रहे हैं और रिक्तांग यूज करो। अभी हम नहाने का मैं देखा बताओ। अभी नहाने के लिए जाने वाले, तो नहाने के जाने के टाइम आपको सूर्य नाड़ी में जाना है। किसी भी हालत में उस दिन सूर्य नाड़ी लाना है। सूर्य नाड़ी में नहाने के लिए जाइए और पानी आप लेने वाले हैं तो पानी आप ठंडा लीजिए। ठंडा यानी एकदम ठंडा मत कीजिए। अगर ठंडा आपको तकलीफ हो रही है तो अगर ठंडा नहाने की आदत है तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप गुनगुना कीजिए गर्म पानी, वैसे पानी से आप नहा सकते हैं। और उसके भीतर आपको नीम के पत्ते डालने हैं। नीम के पत्ते पानी के अंदर 4-5 पत्ते डाल सकते हैं या एक पूरी डाली भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग बोलते हैं सर तुम गर्म पानी के अंदर उसको उगल कर करेंगे, वैसे भी कोई बात नहीं, उसका आप अर्घ भी आप डाल सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। अपने पत्ते डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको क्या करना है, अपने जो मग लेने वाले हैं तो मग के अंदर थोड़ा पानी लेना है और उसके अंदर एक पत्ता छोटा वाला नीम का पत्ता उसके अंदर डालना है। क्या उसका थोड़ा सा ऐसा क्रश करके वो डाल सकते हैं और वो पानी आपके मुंह में लेना है, मुंह के अंदर लेना का पानी। और नहाने की शुरुआत करनी है। नहाने की शुरुआत आपको सूर्य नाड़ी से करनी है। आपकी ना हो गई, सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करो। ये सब आपका प्रोसेस हो गई। वापस आप पूर्णांग से बाहर आ गए। अभी हमको कपड़ा पहनना है। अंतर वस्त्र से लेकर बड़े वस्त्र तक हमको पूर्णांग से जो नाड़ी चल रही है उस नाड़ी से आपको वस्त्र पहने। और उस दिन आप कोई जीन्स पैंट या ऐसा टाइप पहने जो पारंपरिक वस्त्र है, जिस तरह हम दिवाली में पहनते हैं, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, ऐसे कपड़े आप उस दिन पहनना है। तो वो एक प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि आप अभी सूचित कर रहे हैं नेचर को कि मैं अभी किया, अभी मैं आपके लिए सब तैयार हूं और मैं अभी तक कितना खुश हूं। आप देखो अच्छा कपड़े पहनने के बाद कितना अच्छा लगता है। आप अभी थोड़ा फटे हुए कपड़े पहनो, आपका तो स्टेट ऑफ माइंड कैसे बदल जाता है। अच्छा लगता है क्या? खराब लगता है ना। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम लोगों को दिखाते हैं, यहाँ घूमते तो हमको अच्छा लग रहा है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड जी। दिवाली में कैसा होता है, सब साफ सुथरे कपड़े रहते हैं, घर में दिया बत्ती होती है पूरी। तो ये सूचित क्या कर रहे हैं हमारे त्योहार, क्या सूचित। वैसे ही इस दिन भी हमको अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनो। बाद में गुड़ी की स्थापना करो, वो आपको करना है। बाद में हम दरवाजे के बाहर में तोरण लगाने वाले। मैं मेन पार्ट बता रहा हूँ, बाकी का आपको पता है। आपको जो चल रहा है वैसा आप वो गुड़ी की पूजा अर्चना कीजिए। अभी मैं स्वर विज्ञान को पकड़कर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। अभी आपको दरवाजे के ऊपर तोरण लगाना है। तो तोरण लगाने के समय आप क्या कीजिए, जो पत्ते लगाने वाले वो उधर ऊपर आम के पत्ते, तो 27 पत्ते होने चाहिए। कितने? 27 पत्ते लगाइए। और 27 पत्तों के ऊपर आपको उधर कुमकुम से, लाल कुमकुम रहता है ना, लाल कुमकुम या अपना ये हम उसको क्या बोलते हैं, सिंदूर को क्या, ऑरेंज कलर का अष्टगंध का सर, अष्टगंध। अष्टगंध भी चलेगा। अष्टगंध भी चलेगा। अष्टगंध या सिंदूर नहीं है तो ओ, उससे आप स्वस्तिक निकालो। हर एक इसमें स्वस्तिक निकालना है। और 27 सिर्फ वही चाहिए, उधर कुछ फुल विल नहीं चाहिए, सिर्फ पान चाहिए। 27 चाहिए, छोटा छोटा जो नजदीक करके करो। उस 27 की एक माला बनाएंगे। उसके बाद दरवाजे के एक कोने में और एक कोने में आपको नीम की डाली है, वो दोनों भी बांध के रखना है। और इसको आपको 9 दिन तक रखना है, 9 दिन तक नहीं निकालना है। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले आया था, तो अभी एक रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारे विज्ञान का। आम के जो पत्ते हैं वो 8-15 दिन भी रखे ना
तो अभी सबसे ज्यादा उधर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा आया था। आपने कभी सोना क्या ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, तो एनर्जी वहां हमें देने वाले। अभी स्वस्तिक निकाला, अब आम के पत्ते बहुत लाइए, वो निकाला, स्वस्तिक निकाला। अभी नीचे दहलीज है, दहलीज के ऊपर हमारे घर की जो गृह लक्ष्मी है, नारी है, तो दोनों साइड में आपको स्वस्तिक निकालने, स्वस्तिक निकाली। दरवाजे के बाहर आपको एक सुंदर एक बड़ी रंगोली निकालनी। रंगोली हर एक के घर में, सनातनी के घर में उस दिन होनी ही चाहिए, हर एक के घर में। अभी और पत्ते हमको चाहिए, आम के पत्ते, ऐसे 3 पत्ते का सेट करना है, 3 पत्ते का, और तीनों पत्ते के ऊपर आपको स्वस्तिक निकालना है। स्वस्तिक निकालो, 3 पत्ते का एक जोड़ा हो गया, एक रेडी हो गया आपका 3। तो उसको आप हॉल है, हॉल के अंदर एक जगह पर बांधिए। बेडरूम है तो बेडरूम में एक जगह पर बांधिए। किचन है, किचन में बांधिए। मतलब दूसरा बेडरूम है उधर बांधो, सब चाइल्ड बेडरूम है उधर बांधिए। आपके 10-12 रूम हो गए, वहां बांधिए, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम छोड़कर। सिर्फ टॉयलेट बाथरूम में आपको उस दिन आपको सिर्फ नमक रखना है, जो इसका नमक होता है ना, समुद्री नमक, एक प्लास्टिक के उसके आप रख सकते हो उधर, वो निगेटिव खींचने के लिए। ये प्रोसेस आपको उधर तक लेके जाना है। और ये हो गया आपका, ये हो गया। होने के बाद आपको उस दिन सूर्य को अर्घ्य भी देना है। पूरब दिशा में सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। मतलब क्या करना है, पानी लोटा लेकर आप सूरज को देख रहे हैं, उधर सामने है, आप समझो उधर बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं। आप इमेजिन करो वहां सूरज आ रहा है, तो आप वहां अर्घ्य दीजिए, अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद में वो पूरी की पूरी ऊर्जा आपको मिली के अर्घ्य देने की कोशिश कीजिए। और आपके वापस हम घर में आएंगे, भगवान को प्रसाद, पूजा अर्चना, ये सब आप कीजिए जो आप जैसे आप करते। और बाद में शाम दोपहर के टाइम भगवान के लिए प्रसाद बनाइए, प्रसाद भी उसको भगवान को दीजिए। आप भी प्रसाद बोल के खाइए, जो कुछ मीठा पदार्थ करने वाले। घर में आपके कुछ वाहन है, उनकी पूजा कर सकते हैं, जो आपका ट्रैवल करते हैं, साइकिल भी, जो भी कुछ है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। आप उस दिन एक खरीदी करना है अच्छी। सोना हम जो एक तोला नहीं कर रहे, तो आधा नहीं, 1 ग्राम, कुछ ना कुछ हो तो थोड़ा सा भी आप उधर सोने की खरीदी करो। आती नहीं इस दिन आप जो भी कुछ लेते हैं ना, यही आपने कुपोया देखा होगा कभी, आपने आपका पूरा साल का निकालो। आपने इस दिन आपने जिस गुड़ी पाड़वा के दिन कुछ लिया है, वो आपको कभी आपने बेचने की नौबत आई ही नहीं। और ऐसा ही होता है उस दिन, क्योंकि उस दिन मिराकल ही है, क्योंकि वो सिद्ध मुहूर्त है। वो जो मुहूर्त है ना, एकदम सिद्ध मुहूर्त है। इस तरह से आपको इस प्रोग्रामिंग को फॉलो करना है और अच्छी तरह से इस त्योहार को मनाइए। और ये सनातन को हमको ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फैलाना है, क्योंकि ज्ञान किसी को पता नहीं है। लोग आधे अधूरे, लोग सिर्फ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अभी हमारे इधर गॉगल बिगल डाल के, नौवारी साड़ी पहनकर अभी अपना बुलेट के ऊपर घूमेंगे लोग, अपने ढोल बजाएंगे, नाचेंगे बिचेंगे। ये सब परंपरा चल रही है, क्योंकि थोड़ा बदल गया है, मगर ऐसा नहीं। पर हमारी संस्कृति ये तो है, मगर हमारे जो ये चल रहा है ना स्टार्टिंग से, जो हमें जो फॉलो करना है, जो परंपरा है, उसको तोड़ो मत। बाकी का एंजॉयमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। आप एजुकेटेड हुए, करो, कोई बात नहीं, तो दिखाने की जरूरत नहीं। तो मेन क्या है, ये करो। ये होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रोग्राम हो ना, आपके पास आना चाहिए ना, सब सुख समृद्धि आरोग्य सब आना चाहिए ना, तो ये आप कर सकते हैं ना। नहीं तो क्या, सिर्फ खाली दिखाने की कुछ जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरा इस पूरा प्रोग्राम ही समझा होगा। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को अपनाना है। अभी मैं अपना एक प्रोग्राम आने वाला है, तो उस प्रोग्राम के लिए मैं आपको एक इन्वाइट करता हूँ। वो प्रोग्राम क्या है, हम वास्तु के लिए करने वाले हैं। क्योंकि वास्तु में क्या होता है, हर एक के घर के अंदर नीड होती है। हम वास्तु शास्त्र करते हैं ना, वास्तु शास्त्र करने के बाद में क्या होता है कि आप बहुत सारे रेमेडी करते हैं। कोई पिरामिड लगा रहा है और कुछ ना कुछ लगा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है। इसका सब जवाब है ना इस सौर विज्ञान के अंदर है। तो सौर विज्ञान के अंदर ही, उधर ही आपको करना है। जो मैं बताऊंगा वही करना है, सिर्फ रेमेडी बताने वाला ये करना है। आप ही आपका ऊर्जा पहचानिए और उधर वो प्रयोग करना है। तो अभी एक दिन है, हम महीने के आखिर में करने वाले हैं, तो उसके लिए आप भी ज्वाइन होते हैं। हम उसके लिए फीस रखिए, थोड़ी सी मामूली फी रखिए, ज़्यादा नहीं है, 199 रुपीज़ ही रखिए। तो चाहिए, जिसको चाहिए तो आप उधर ज्वाइन हो सकते हैं। तो उधर आपको एक नंबर मिलेगा, आप मैसेज मिलेगा, तो मैसेज में जाइए उधर, और आपको उधर से आप ज्वाइन हो सकते हैं।
तो कोई बात नहीं, तो उधर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। तो आप उस प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाइए। अभी तक 20 लोगों की ज्वाइनिंग है, आप अगर हो रहे तो आपको मिल जाएगा। सर 1 मिनट सर, हेलो।